कह रहे कि सरकार अल्पमत में है और अभय सिंह तो फिर वो अल्पमत में है, वो कहता है, तो फिर वो राज्यसभा का मेंबर खड़ा क्यों नहीं कर रहा, क्यों भाग रहा है? वो हमारे से वोट क्यों नहीं मांगता है? उसको वोट मांगते हुए शर्म आती है? उसने अपना बेटा जब खड़ा किया था तब तो उसने मेरे से वोट मांगा था, तब तो उसने मेरे से कहा था राज्यसभा के लिए कि अभय जी आप मेरी मदद करें, और मैंने खुल के उसको कहा था बिल्कुल करूंगा। आज का जो उसका बयान है, उसने जो ये कहा है कि हम राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़े? अगर वो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव भाजपा के खिलाफ जा सकता है तो फिर चुनाव क्यों नहीं लड़े? कांग्रेस को उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए और सारे विपक्ष के साथ कांग्रेस के लोगों को बात करनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चल करके सबसे बात करनी चाहिए कि भी हमें भाजपा को सत्ता से पार करने के लिए राज्यसभा में इकट्ठा होना चाहिए। इसलिए नहीं मांगता कि मेरे वोट से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत सकता है, और वो चाहता नहीं कांग्रेस का प्रत्याशी जीते, वो तो भाजपा की मदद में लगा हुआ। हरियाणा में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवार न उतारने का फैसला लिया है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के निशाने पर आ गए हैं। रोहतक में कार्यकर्ताओं की मीटिंग में पहुंचे अभय सिंह चौटाला ने हुड्डा पर भाजपा से मिले होने का आरोप लगाया और जमकर फटकार लगाई। अभय ने कहा कि हुड्डा राज्यसभा चुनाव से भाग रहे हैं ताकि कांग्रेस की बजाय भाजपा आसानी से चुनाव जीत जाए। इतना ही नहीं, अभय चौटाला ने तो ये तक कह दिया कि हुड्डा ने अपने बेटे के लिए मुझसे वोट मांगा था, तो अब समर्थन मांगने में उन्हें शर्म क्यों आ रही है? अपने भाषण में कहा सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की उस पर शायद काम कर रहे हैं। कर रहा है, आपके सामने है। आज का जो उसका बयान है, उसने जो ये कहा है कि हम राज्यसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़े? अगर वो विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव भाजपा के खिलाफ जा सकता है तो फिर चुनाव क्यों नहीं लड़े? कांग्रेस को उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए और सारे विपक्ष के साथ कांग्रेस के लोगों को बात करनी चाहिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चल करके सबसे बात करनी चाहिए कि भी हमें भाजपा को सत्ता से पार करने के लिए राज्यसभा में इकट्ठा होना चाहिए। मतलब ये केवल अपने अकेले भी ये जैसे चाहे वैसे फैसले हो, ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन वो तो कह रहे कि सरकार अल्पमत में है और अभय सिंह तो फिर वो अल्पमत में है, वो कहता है, तो फिर वो राज्यसभा का मेंबर खड़ा क्यों नहीं कर रहा, क्यों भाग रहा है, क्यों ये बात करता है? फिर चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? फिर क्यों भागता है? वो हमारे से वोट क्यों नहीं मांगता है? उसको वोट मांगते हुए शर्म आती है? उसने अपना बेटा जब खड़ा किया था तब तो उसने मेरे से वोट मांगा था, तब तो उसने मेरे से कहा था राज्यसभा के लिए कि अभय जी आप मेरी मदद करना, और मैंने खुल के उसको कहा था बिल्कुल करूंगा। तो वोट क्यों नहीं मांगता? इसलिए नहीं मांगता कि मेरे वोट से कांग्रेस का प्रत्याशी जीत सकता है, और वो चाहता नहीं कांग्रेस का प्रत्याशी जीते, वो तो भाजपा की मदद में लगा हुआ। किरण चौधरी जैसे नेता छोड़ के जा रहे हैं, कुलदीप बिश्नोई वो कह रहे हैं कि इस तरह की जो है कांग्रेस में भितरघात की है। वही तो मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस में तो भगदड़ है। ये कांग्रेस नहीं जीतती, ये इंडिया गठबंधन जीता है। कांग्रेस जीतती, कांग्रेस मजबूत दिखाई देती तो फिर कोई भी आदमी कांग्रेस को छोड़ करके नहीं जाता, फिर कांग्रेस में शामिल होने वालों की लाइन लगती। अब तो छोड़ के जाने वालों की लाइन लगी हुई है। दरअसल बीते दिन चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर राज्यसभा चुनाव न लड़ने का ऐलान किया। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के पास विधायकों का बहुमत नहीं है और हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी राज्यसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। हालांकि हुड्डा ने इस मौके पर यह भी कहा कि अगर 15 से 16 विधायक एकजुट होकर कांग्रेस से समर्थन मांगेंगे तो हम चुनाव में जरूर साथ देंगे। हुड्डा के इसी फैसले पर अभय सिंह चौटाला बेहद नाराज हैं, जिसके चलते उन्होंने एक बार फिर से हुड्डा पर भाजपा से मिले होने का आरोप लगा दिया है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।